और उसके साथ साथ में आप परम पूज्य आचार्य वर्ग की देशना सुनेंगे, आचार्य वर्ग के उपदेशों को सुनेंगे और अपने जीवन में धन्य धन्यता की अनुभूति करेंगे। भारतीय परंपरा में संतों को उच्च स्थान दिया गया है। प्राचीन काल के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा कि किस प्रकार ऋषियों मुनियों के पास में संत राजा जाते थे और जाकर के वे वहां मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। कोई भी समस्या उनके सामने आती, वे ऋषियों महर्षियों के पास में जाते और अपनी समस्या को समाहित कर लेते। अपने जो प्रश्न होते उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें ऋषियों महर्षियों के द्वारा उपलब्ध हो जाता। और यही स्थिति मैं देख रही हूं परम पूज्य आचार्य प्रवर की। आचार्य वर भी परिभ्रमण कर रहे हैं। वर्तमान में आचार्य वर हाड़ौती संभाग में विचरण कर रहे हैं। भीलवाड़ा चातुर्मास किया और भीलवाड़ा चातुर्मास के बाद बेगू होते हुए आचार्यवर कोटा पधारे और कोटा से अब सवाई माधोपुर और आज आदर्श नगर पधारे हैं। आचार्यवर जहां पर भी पधारते हैं लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। प्रश्न मन में होता है कि आखिर इस भीड़ का कारण क्या है। हॉस्पिटल में भीड़ हो समझ में आता है, क्योंकि रोग बढ़ रहे हैं, बीमारों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल में भीड़ होती है। किंतु एक अध्यात्म के माहौल में, अध्यात्म के वातावरण में भीड़ हो, यह आश्चर्य की बात होती है। आचार्यवर पधारते हैं, चाहे वह छोटा गांव हो, ऐसा लगता है जहां राम वहां अयोध्या की स्थिति सी बन जाती है। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए, लेकिन वे जहां पर भी पहुंच जाते लोगों को पता चलता श्री राम इस मार्ग से गुजर रहे हैं। अनेक लोग वहां पहुंच जाते। शबरी जैसी भीलनी भी राम की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मेरी कुटिया में राम आए और आकर के मेरी कुटिया को पवित्र करें। और मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हाड़ौती संभाग के लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब श्री राम के रूप में आचार्य महाश्रवण इस संभाग में आए और इस संभाग को पवित्र करें। आचार्य वर्ग की करुणा को हम देख रहे हैं। कब सूर्योदय के कुछ समय के बाद आचार्य वर्ग ने प्रस्थान किया था और कल बिहार 9 किलोमीटर का था, लेकिन आचार्यवर पहुंचे स्थान पर लगभग 11:15 बज रहे थे। आज बिहार कितना था? 7 किलोमीटर का, किंतु आचार्यवर पधारे कब? जहां हम रुक रहे हैं वहां पधारे तब आचार्यवर के 11:50 हो चुके थे और अपने स्थान पर पहुंचे तब तक तो 12 बज चुके होंगे। जो महान पुरुष होते हैं वे अपने कष्टों की परवाह नहीं करते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि मुझे नाश्ता करना है, मुझे आहार करना है। वे तो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। उनका लक्ष्य एक ही रहता है कि मुझे जन कल्याण करना है, मुझे जनता का उद्धार करना है और जनता के चित्त में समाधि उत्पन्न हो वह कार्य करना है। और आचार्यवर इसी भावना से प्रेरित होकर के यात्राएं कर रहे हैं। और यात्रा भी कहां से प्रारंभ की? दिल्ली के लाल किले से यात्रा को प्रारंभ किया है
और वह यात्रा आगे से आगे बढ़ती रही। पूर्वोत्तर भारत का आचार्यवर ने स्पर्श किया और पूर्वोत्तर भारत यानी कोलकाता से सीधा दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया। और दक्षिण में 2-3 मतलब चेन्नई चातुर्मास किया, बेंगलोर चातुर्मास किया, हैदराबाद चातुर्मास किया। और जहां कहीं पर भी पधारे लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि आचार्य वर्ग के माध्यम से हमें जीवन की एक नई दिशा मिल रही है, एक हमें जीवन का नया दर्शन मिल रहा है और उनके माध्यम से हम जीने की कला सीख रहे हैं। जीवन जीने के सूत्र कौन दे सकता है? जीवन जीने की कला कौन सिखा सकता है? जीवन जीने की कला वह व्यक्ति सिखा सकता है जिसका अपना जीवन संयमित होता है, जिसका अपना जीवन अनुशासित होता है, जो स्वयं एक मर्यादा में रहता है। स्वयं आचार्य वर्ग का जीवन संयमित है, आचार्य वर्ग का जीवन अनुशासित है। वे एक मर्यादा में रह रहे हैं। यद्यपि तेरा पंथ धर्म संघ के वे सरताज हैं, वे सर्वो सर्वा है, वे आचार्य हैं, लेकिन जो नियम एक सामान्य साधु पालन करता है वे सारे नियम आचार्यवर पर भी लागू हो रहे हैं। और आचार्यवर निष्ठा के साथ में हर नियम का पालन स्वयं कर रहे हैं और साधु साथियों को भी उन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। साधु के लिए एक विशेषण आता है तिन्नाणं तारयाणं। वे स्वयं इस संसार मार्ग से तरने का प्रयास कर रहे हैं और चतुर्विध धर्म संघ को भी तरने का मार्ग सुझा रहे हैं। ऐसे आम व्यक्ति संसार सागर को पार पाए ऐसे गुर बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन गुरों को जानने के लिए, इन सूत्रों को जानने के लिए ही जनता उनके पास में आती है, उनके पास इकट्ठी होती है और उनसे बात करने के लिए लालायित रहती हैं। आचार्यवर अनेक शहरों में पधारे, गांवों में पधारे, कस्बों में पधारे, ने अनुभव किया जहां पर भी आचार्यवर पधारे। लगभग 19 प्रांतों के आचार्यवर यात्रा कर चुके हैं और जिस प्रांत में आचार्यवर पधारे प्रायः सभी प्रांतों में वहां के जो डिग्नेटरीज लोग हैं यानी वहां के जो मुख्य व्यक्ति हैं, कहीं आचार्यवर से कोई मुख्यमंत्री मिलने के लिए आ रहा है, कभी कोई राज्यपाल मिलने के लिए आ रहा है, कहीं कोई विधायक मिलने के लिए आ रहा है, कहीं अन्य उच्च स्तरीय आधिकारिक व्यक्ति आचार्यवर के पास में आ रहे हैं। और आने का सबका एक ही लक्ष्य है कि इतने महान जैन आचार्य हैं और वे यहाँ आ रहे हैं तो क्यों नहीं हमें भी उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। कल मैं बहनों से बात कर रही थी तो बहनों ने बताया कि सवाई माधोपुर आदर्श नगर में लोगों में उत्सुकता है, लोगों के मन में एक अभिप्सा है कि हम भी आचार्यवर के दर्शन करें। इतने महान आचार्य हमारे यहाँ आ रहे हैं तो क्यों नहीं हमें उनके पास में जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लोग आचार्यवर के पास में आते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि आचार्यवर हमें ऐसा मार्गदर्शन दे, ऐसा आशीर्वाद दे जिससे हमारा जीवन अच्छा बन जाए। और सचमुच में संतों का जो आशीर्वाद होता है, जो अनुग्रह होता है वह फलित भी होता है। कई
लोगों को हम देखते हैं, आचार्यवर सहज रूप से उन्हें कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और सचमुच में वह सहज रूप से निश्रित जो वाणी है वह यथार्थ में परिणित हो जाती है। कल ही एक बाई बता रही थी कि मेरे छोटा यह पोता है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था उस समय के पहले पता नहीं इसकी क्या स्थिति बनेगी। मैंने संकल्प कर लिया कि जैसे ही यह ठीक होगा मैं पहले आचार्यवर के दर्शन कराऊंगी, और उसको आचार्यवर के दर्शन कराए, और धीरे 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 उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा और वह सभी होने लगा। तो महापुरुषों की सन्निधि में जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसके असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, और उसको वह प्राप्त हो जाता है जो उसके मन में अभिप्सा होती है। संत लोग अपने अंतर की भावना से लोगों के मन को पढ़ते हैं, लोगों के चेहरों को पढ़ते हैं, और उस चेहरे के आधार पर वे भीतर का अंकन कर लेते हैं, वे कैसे हैं और वे किस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। गुरु अंतर्यामी होते हैं, वे शिष्य की बात को जान जाते हैं। शिष्य को बहुत अधिक बोलने की भी आवश्यकता नहीं है अपने गुरु के सामने। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का। गुरुदेव श्री तुलसी के पास में एक बार एक शिष्ट मंडल आया। अनेक प्रकार की उनके मन में जिज्ञासाएं थी, अनेक प्रकार के उनके मन में प्रश्न थे, और वे उन प्रश्नों का समाधान चाहते थे, जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहते थे। आचार्यवर का समय दिया और वे सब निश्चित समय पर गुरुदेव के सामने आकर उपस्थित हो गए। गुरुदेव को वंदना की। कुछ क्षणों के लिए वे मौन बैठे रहे। गुरुदेव ने कहा, बोलो तुम्हारी क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या प्रश्न है, अपने प्रश्नों को मेरे सामने प्रस्तुत करो। और सब लोग एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे, और कोई प्रश्न उनके भीतर पैदा नहीं हो रहा है। सारी जिज्ञासाएं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि समाहित हो गई हैं। गुरु के सामने शिष्य की समस्याएं बिना बताए ही समाहित हो जाती है, और इसीलिए संस्कृत साहित्य में एक सूक्त आता है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। गुरु का मौन व्याख्यान होता है, न गुरु एक शब्द बोलता है और न शिष्य कोई जिज्ञासा करता है। बावजूद इसके शिष्य की सारी समस्याएं समाहित हो जाती है। कैसे होती है? कौन इन समस्याओं का समाधान करता है? यह समस्याओं का समाधान आंतरिक शुद्धि के आधार पर होता है। गुरु की जो आंतरिक शुद्धि होती है, उस शुद्धि के आधार पर शिष्य अनुभव करता है कि मेरी सारी समस्याएं समाहित हो गई। और यही स्थिति मैं देखती थी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में। मुझे याद है जब आचार्य महाप्रज्ञ जी पंजाब की यात्रा कर रहे थे, और पंजाब की यात्रा के दौरान मध्याह्न में जब आगम का कार्य चल रहा था, तो कुछ सिख भाई आए और चुपचाप पीछे दीवार के पास में बैठ गए। उनको जब पूछा गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा, नहीं बस हम तो आचार्य जी की उपासना करने के लिए आए हैं। फिर पूछा कि इस उपासना से तुम्हें क्या मिलने वाला है? उन्होंने कहा, वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। यानी उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हम तो आचार्य जी की ऊर्जा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं,
और ये ऊर्जा हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत है और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो शिष्य गुरु के पास में जाता है, प्रश्नों को लेकर जाता है, बोलने की जरूरत नहीं होती है और स्वतः समाधान भी प्राप्त हो जाता है। हम आचार्य वर्ग के पास में भी देखते हैं, आचार्य वर्ग की सन्निधि में यह सोच करके जाते हैं कि अमुक अमुक विषयों से संबंधित प्रश्न उपस्थित करेंगे, हमें प्रश्न उपस्थित करने का अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जो प्रश्न हैं वह तो मौन भाव से ही समाहित हो जाते हैं। तो ये समाधान का सबसे बड़ा हेतु है गुरु की अपनी ऊर्जा। गुरु के पास में ऊर्जा होती है और गुरु के पास में आंतरिक विशुद्धि होती है। जो व्यक्ति भीतर से निर्मल होता है, भीतर से पवित्र होता है, वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। जब व्यक्ति की कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, तब यह विशुद्धता, भाव विशुद्धि बढ़ती जाती है। व्यक्ति शुद्ध बनने का प्रयत्न करता है कि मैं शुद्ध बनूं, और शुद्ध बनने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री का वह उपयोग भी करता है। थानंग सूत्र में शुद्धि के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति 5 प्रकार से अपनी शुद्धि कर सकता है। पृथ्वी के द्वारा यानी मिट्टी के द्वारा भी शुद्धि होती है। पुराने जमाने में स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन सारे मिट्टी के द्वारा शोधित किए जाते थे, मिट्टी के द्वारा वे शुद्ध होते थे। दूसरा प्रकार बताया है शुद्धि का, व्यक्ति पानी के द्वारा भी शुद्धि करता है। वर्तमान में पानी का अधिक उपयोग हो रहा है और पानी के माध्यम से अनेक प्रकार की शुद्धि होती है। व्यक्ति अपने कपड़ों की शुद्धि करता है, कपड़ों की जो गंदगी है वह पानी के द्वारा समाप्त करता है। पात्रों की जो मैलापन है वह भी पानी के द्वारा शुद्ध करता है। मकान की स्वच्छता है वह पानी के द्वारा होती है। गाड़ी की स्वच्छता भी पानी के द्वारा होती है। तो पानी भी बाह्य शुद्धि में बहुत बड़ा निमित्त बनता है। तीसरी शुद्धि का प्रकार है वह अग्नि। अग्नि के द्वारा भी शुद्धि होती है। मन में विचार तो आता है कि अग्नि के द्वारा शोधन कैसे हो सकता है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं। सोने का चमकता हुआ रूप जो आप देखते हैं, क्या वह वास्तव में पहले सोना था? वैसा सोना नहीं था। प्रारंभ में तो वह एक तरह से मिट्टी का ही रूप था। जब वह खदान से निकलता है तो उस समय में वह पंथ प्रणेता सभी बहनों से निवेदन है, जिनको भी चेयर्स पे बैठना है, आगे की तरफ सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं, आप लोग रास्ते में से आगे आ जाएं और यहाँ बैठें। सोने की स्वच्छता अग्नि के द्वारा होती है। वातावरण को, वायुमंडल को
यदि हमें स्वच्छ बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो उसके लिए मंत्र की ध्वनि का उपयोग करना होगा। मंत्र की ध्वनि के द्वारा हम वायुमंडल को स्वच्छ बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। मंत्र के उच्चारण के द्वारा वाइब्रेशन अच्छे बनते हैं और अच्छे वाइब्रेशन व्यक्ति के मन को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो मंत्र के द्वारा वायुमंडल को स्वस्थ बनाया जा सकता है, शुद्ध बनाया जा सकता है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जरूरी वंदे गुरुवरम। ये जलवा निखरता रहे, तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। गुरुवरम ओ गुरुवरम, गुरुवरम ओ गुरुवरम। तेरा पंथ प्रणेता जय जय हो, तेरा ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। गुरुवरम ओ गुरुवरम, गुरुवरम ओ गुरुवरम। पावन पूज्यपाद आचार्य श्री महाश्रमण जी का प्रथम बार आदर्श नगर में पदार्पण हुआ है और आदर्श नगर वासियों में एक अलग ही उत्साह सामने झलक रहा है। आदर्श नगर के समस्त तेरापंथी परिवार से संबंधित जो भी सदस्य हैं, उन सभी से मैं आह्वान करना चाहूंगा। 8 वर्ष के ऊपर जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, मेरी आवाज को सुन भी रहे हों, वे यथाशीघ्र गुरुदेव के सामने उपस्थित होकर के गुरुदेव के श्रीमुख से सम्यक दीक्षा अर्थात गुरु धारणा स्वीकार कर सकते हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं, श्रावक हैं, तेरापंथ धर्म से संबंधित आदर्श नगर के एक कार्य बहनें इस तरफ खड़ी हो सकती हैं और जन सामने, हाँ देरी नहीं करें। कार्ड और चाहिए, कार्ड और दे दो राम तेजू। हाँ, कार्ड सबको, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबके हाथ में कार्ड रहना चाहिए। जो लेने वाले हैं खड़े खड़े रहें, बैठे बैठे नहीं रहें। हाँ, तेरापंथी महिला जितनी भी है, महिलाएं, जेंट्स, युवक परिषद, महिला मंडल, सभा, जितने भी सदस्य तेरापंथ धर्म संघ सदस्य हैं, 8 वर्ष के ऊपर जो सदस्य हैं, वे इसको संभागी बन सकते हैं। कार्ड ले, कार्ड ले। गुरुदेव फरमा रहे हैं। नमो उवध्यायानम नमो लोये सब्बसाहूणम एषो पंचनमोक्कारो सब्ब पावकनाशनो मंगलानम च सब्बेशं पदमं हवै मंगलम सम्यक्त्व दीक्षा। बोलिए मैं भगवान महावीर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ को ही
अपना एकमात्र धर्म स्वीकार करता हूँ। मैं यावत जीवन के लिए देव, गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। मैं अंडा, मांस, मछली व शराब नहीं करूँगा। मैं आवेशवश आत्महत्या और अन्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा। मैं विशेष परिस्थिति के सिवाय प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का कम से कम 21 बार पाठ करूँगा। मैं इन चारों का यावत जीवन के लिए त्याग। यह कार्ड है, रोज इसको एक बार यथासंभवतया पढ़ लेना चाहिए। नंबर 2 की बात है, संवत्सरी का उपवास हर साल करने का प्रयास करना चाहिए यथासंभवतया। नंबर 3 की बात है, हर शनिवार को सायं 7 से 8 बजे के बीच समय आदि की अनुकूलता हो तो सामायिक करने का प्रयास करना चाहिए। 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे वंदना की मुद्रा में। वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम। सब खड़े खड़े 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे वंदना की मुद्रा में। वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम। पज्वासामि मथेन वंदामि। खड़े खड़े 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे वंदना की मुद्रा में। वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। सब खड़े खड़े एक साथ एक स्वर में वंदे गुरुवरम। हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, आपके तनु रत्न में सुख साता है। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेषुं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै
मंगल। और मुख्य नहीं। परम प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धे वीरेंद्र समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, काश गुरुदेव के पास में समय होता और सवाई माधोपुर आदर्श नगर को कम से कम 1 सप्ताह का समय मिलता। दूसरी बात कि सवाई माधोपुर में ये जो जिला है, आज पता चल गया कि तेरापंथ की राजधानी है तो वह आदर्श है। क्योंकि हमने कल सोचा था कि सवाई माधोपुर शहर में पूज्य प्रवर का पदार्पण हो रहा है और जुलूस कराते कराते प्रवचन में पधारी, तब तक 12 बजे लगभग ऊपर हो गया था और आज तो 1 बज रहे हैं। इसका मतलब राजधानी है ये तेरापंथ। तो तेरापंथ के राजा का आज सवाई माधोपुर जिले की राजधानी आदर्श नगर में पदार्पण हुआ है। सब लोग प्रफुल्लित है। यहाँ का जैन समाज जन जन पूज्य प्रवर की मंगल देशना सुनना चाहता है। कितने कितने स्थानक दिगंबर इधर मूर्ति पूजक संतों के साथ मिलना, एक श्वेतांबर समाज का मानव सम्मेलन हो गया। स्थानकवासी का स्थानक, मूर्ति पूजक और तेरापंथ के आचार्य प्रवर का वहां पर पधारना, वह भी भव्यता लिए हुए था। हम अभी सभी परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर जन जन पूज्य प्रवर की वाणी को सुनने के लिए इंतजार कर रहा है। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव से अमृत देशना के लिए। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाम हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। हमारे भीतर
भाव जगत है। विभिन्न भाव उसमें सन्निहित हैं और वे भाव उभरते भी हैं। जैसे कैनवास चित्रपट पर नए 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 चित्र उभर जाते हैं, दृश्य उभर जाते हैं। कभी कोई झगड़े का दृश्य आ गया, कभी शांति का, कभी मैत्री का, कभी कुछ। इसी प्रकार हमारे मन रूपी चित्रपट पर विभिन्न भाव उभर जाते हैं। कभी आदमी शांति से बैठा हुआ दिखाई देता है, शांति में है, तो कभी वह गुस्से में भी देखने को मिल जाता है। कभी वह अहंकार की भाषा बोलता हुआ दिखाई देता है, तो कभी विनयपूर्ण व्यवहार भी कर लेता है। कभी सरलता के साथ पेश आता है, तो कभी माया छलना का व्यवहार भी वह कर लेता है। कभी संतोष की स्थिति में दिखाई देता है, तो कभी लोभ में भी वह आ जाता है। यूं विभिन्न विरोधी भाव भी हमारे मन रूपी चित्रपट पर आ जाते हैं और मन के कारण से, भावों के कारण से आदमी दुखी भी बन जाता है, कभी सुखी भी बन जाता है। संस्कृत में कहा गया है, मनः प्रमादाद वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वसादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमम यथा। कि मन प्रमाद में रहता है तो प्रमाद के कारण से कभी गुस्से में है, कभी अहंकार में, कभी और विकारों भावों में है, तो फिर वो आदमी ठीक भी बन जाता है। चैन नहीं रहती है, भीतर में शांति नहीं रहती है और मन आदमी का वश में हो जाता है, कंट्रोल में रहता है, संयत रहता है, तो वे दुख भी उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य का ताप पड़ने से सर्दी दूर हो जाती है। अभी सर्दी का मौसम है, सवेरे सवेरे 4-5 बजे जितनी सर्दी रहती है, कुछ समय बाद सूर्य उदय हो जाता है और बाद में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सूर्य चढ़ गया, धूप आ गई, सर्दी कम हो जाती है। इसी प्रकार मन में दुख भी होते हैं, पर मन का संयम होता है, वे दुख भी दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के ताप से बर्फ भी पिघल सकती है और सर्दी भी दूर हो जाती है। तो यह हमारा चित्त है, भाव है, मन है। अनेक शब्द हैं, लेस्या है, भावधारा है, चित्त है, मन है, अध्यवसाय। तो मानो एक कोई श्रृंखला है, भाव जगत के एक पहले, एक आगे, एक परिणाम, आदि आदि चीजें जुड़ी हुई हैं। तो भाव हमारे शुद्ध रहें, भाव निर्मल रहें। भाव भाव के कारण आदमी अधोगति का आयुष्य बंद हो, ऐसी स्थिति में जा सकता है। भाव भाव से ऊर्ध्व गति में जाने के लायक भी बन सकता है। एक छोटा सा प्राणी तंदुल मत्स्य, बताया जाता है कि वो भावों के कारण से 7वीं नरक में जाने के आयुष्य का बंद कर लेता है। भावों, छोटा सा प्राणी है।
तो ये हमारा मन और भाव है। हम संगी मनुष्य हैं, संगी प्राणी हैं। तो यह कोई मानो दुनिया की व्यवस्था है। जिसके पास मन होता है वो ही प्राणी ज्यादा पाप कर सकता है, और जिसके पास मन होता है वही प्राणी ज्यादा धर्म कर सकता है। सामान्य कीड़े मकोड़े हैं जिनके मन नहीं है, ये ज्यादा पाप भी नहीं कर सकते और ज्यादा धर्म भी नहीं कर सकते। तो हम चूंकि मन वाले प्राणी हैं, तो आदमी हैं, आदमी बहुत पाप कर सकता है। 7वीं नरक में जाने लायक पाप आदमी कर सकता है, और स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्ध में जाने के लायक और आगे मोक्ष में जाने के लायक धर्म साधना भी आदमी कर सकता है। मनुष्य हम हैं, तो मनुष्य तो ऐसा प्राणी है एक अपेक्षा से दुनिया में सबसे बढ़िया प्राणी आदमी होता है। आदमी से बढ़िया प्राणी मिलना हमारी दृश्य दुनिया में तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आदमी जो धर्म की साधना कर सकता है, जैन तत्व विद्या के अनुसार आदमी ही 7वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में और आगे के गुणस्थानों में जा सकता है। आसातना न हो। देव जगत के जो देवता हैं वे भी 6ठे 7वें और तो क्या 5वें गुणस्थान में भी वे नहीं जा सकते। आदमी 14वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है, फिर इस जन्म के बाद मोक्ष में भी जा सकता है। ऐसी साधना मनुष्य के सिवाय दुनिया का, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए आदमी को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। और आदमी के पास दिमाग भी है। दिमाग से आदमी कितना सोचता है, कितने नए नए आविष्कार आदमी ने किए हैं। तो हमारी दृश्य दुनिया में तो आदमी एक अच्छे मस्तिष्क वाला प्राणी भी है। यह एक आदमी के अच्छे होने की बातें हैं, परंतु आदमी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो आदमियों में भी अधम मनुष्य भी मिल सकते हैं जो अधम हो। जितना पाप आदमी कर सकता है, यानी जितनी हिंसा आदमी कर सकता है, उतनी हिंसा संभवतः पशुओं के लिए तो मुश्किल है। आदमी बड़ी हिंसा कर सकता है, थोड़ी देर में कितनों का नरसंहार आदमी कर सकता है। पशु मारेगा तो एक दिन में 2 को मार दे, 4 को मार दे, 8 मनुष्यों को मार दे, 20 को, कितने को मारेगा। आदमी तो 1 घंटा में कितनों को खत्म कर सकता है। इसलिए आदमी एक अधम प्राणी भी बन सकता है। धर्म का संदेश है कि अधमता दूर हो और श्रेष्ठता उजागर हो, उत्तमता उजागर हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का विकास हो। आदमी असत भावों से सद्भावों की ओर आगे बढ़े। आदमी हिंसा से अहिंसा की ओर आगे बढ़े। आदमी बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आगे बढ़े। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। जो कहा गया